नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखते हैं आज के 20 दमदार जी के क्वेश्चन। हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ये, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेबल योजना, क्रिप्स मिशन योजना। तो हमारा आज का आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। तो आपका उत्तर बी, कैबिनेट मिशन योजना। तो चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। सभा के सदस्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो हमारा संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पहली बैठक नई दिल्ली के संविधान भवन, वर्तमान में संसद भवन जो है, में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही उत्तर है। तो इन्हें सबसे वरिष्ठ सदस्य होने का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। एंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुने गए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको ऑप्शन है एस सी मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड के एम मुंशी। तो आपका आंसर है एस सी मुखर्जी। तो आंसर ए है, ए क्या है, एस सी मुखर्जी। वे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। उन्होंने कई बैठकों की अध्यक्षता भी की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा के प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन है 299, 389, 395, 324। तो आंसर है 389, ऑप्शन बी 389। तो कुछ फैक्ट सही जान लेते हैं। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से निर्धारित थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो आपका ऑप्शन है 299, ऑप्शन बी 389, सी 324, डी 395। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 299। एंड पाकिस्तान के सदस्य अलग हो गए। इसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण 299 सदस्यों ने पूरा किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में कुल टाइम लगा था, ऑप्शन है 2 ईयर 5 मंथ 18 डेज, 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज एंड 3 इयर्स एंड सेकेंड 2 इयर्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 2 इयर्स 11 माह 18 दिन। एंड कार्य जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। कुल 165 दिनों तक बैठक हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग अडॉप्ट किए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो 10 नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था, आपका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 एंड 15 अगस्त 1947। तो सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। एंड 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस की याद में चुना गया। इसी दिन भारत गणराज्य हुआ, रिपब्लिक हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू एंड डी सरदार पटेल। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एंड इन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कौन थे? एंड बी एन राव ऑप्शन है आपका, बी एन राव, बी के एम मुंशी, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड टी कृष्णाचार्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बी एन राव। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। उन्होंने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? एंड ऑप्शन है सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का आधार बना। हेलो गाइस, बस आपका 10 सेकंड लेता हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? एंड ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 एंड 29 अगस्त 1947। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से हुआ था। प्रस्तावना का मूल स्रोत यही प्रस्ताव है। इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा दी गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? एंड ऑप्शन है ए 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 एंड 15 अगस्त 1947। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एंड राष्ट्रगान, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग भी किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य, इसी दिन संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुए, इसी दिन राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। संविधान पर भी हस्ताक्षर और राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम को भी अपनाया गया था। और झंडा और अपने फ्लैग को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान अभी ये बताया गया। ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1947। संयुक्त है 24 जनवरी 1950। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मनगण राष्ट्रगान घोषित किया इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर है, रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी लिखा था राष्ट्रगान। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया? राष्ट्रीय गीत, तो ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। ये तीनों 24 जनवरी 1950। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो ऑप्शन है अप्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सार्वभौमिक मताधिकार एंड मनोनयन से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनाव करते थे, सामान्य जनता ने सीधे मतदान नहीं किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्यवाही कितने दिनों तक चली थी? तो संविधान सभा की कार्यवाही कितने दिन चली थी? ऑप्शन है ए 100, बी 165 दिन, सी 200 दिन, डी 250 दिन, 250 दिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 165 दिन। एंड कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। लगभग 3 वर्ष तक संविधान निर्माण का कार्य चला था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू। क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन 1945, 1946, 1947, 1948। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, THAN के। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग ये वीडियो। प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत मेहनत लगती है। थैंक गाइस, थैंक